Hello, the students of class 11 physics. Today I am going to deal with physics, technology and society, which is part 4 of the first chapter, physical world. मैं अभय कुमार आज फिजिकल भौतिक संसार चैप्टर के चौथे पार्ट फिजिक्स, भौतिकी, तकनीकी एवं समाज, सोसाइटी को लेकर उपस्थित हूँ। और इसमें पहले हम देखेंगे फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, भौतिकी और तकनीकी में क्या संबंध है, एंड देन फिजिक्स का सोसाइटी से क्या रिलेशन है। तो टेक्नोलॉजी का हिंदी होता है तकनीकी, और टेक्नोलॉजी का डिफरेंट बहुत सारे ब्रांचेज हैं। देर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट आउट ऑफ देम इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट। तकनीकी का बहुत सारा शाखा है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है मुख्य उसमें अभियांत्रिकी, जिसको इंजीनियरिंग कहा जाता है, वो है। तो देखेंगे कि भौतिकी का तकनीकी से क्या संबंध है। फिजिक्स का जो डेवलपमेंट है वह साइंस पर मेनली साइंस के डिफरेंट शाखाओं में फिजिक्स से सबसे ज़्यादा है। मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट फिजिक्स पर, मेनली फिजिक्स पर निर्भर है। ऐसे और भी ब्रांचेज, साइंस के ब्रांचेज के साथ उसका रिलेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिजिक्स पर ही टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट डिपेंड है। तो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तकनीकी जो है भौतिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, और इसको हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। वी कैन सी इट बाय सम एग्जाम्पल्स। तो नाउ वी कैन राइट इट। एक साइड में आप टेक्नोलॉजी लिखिए, टेक्नोलॉजी जिसको हिंदी में तकनीकी कहा जाता है, और दूसरे साइड में इधर लिखिए प्रिंसिपल्स यूज्ड इन फिजिक्स। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। अब इधर हम देखेंगे एडवांसमेंट ऑफ सम ऑफ द एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इधर ऑन विच प्रिंसिपल दे आर बेस्ड। फर्स्ट में देखें हम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, बेसिक टेलीफोन, all are based on the same principle, that is propagation of electromagnetic radiation, transmission and propagation of electromagnetic radiation in space। ये सभी का प्रिंसिपल जो है एक है। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, ये टेक्नोलॉजी का एक ही प्रिंसिपल है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गमन, निर्वात से होकर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गमन। तो प्रिंसिपल आप लिख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑन विच दीज टेक्नोलॉजीज आर बेस्ड। प्रिंसिपल ऑफ propagation and transmission of electromagnetic radiation, propagation and transmission of electromagnetic radiations, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गमन और संचरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। प्रकाश से विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्सरे भी है, गामा रेडिएशन भी है। देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले भी हमने बताया है। सेकेंड आप देखें स्टीम इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब का जो टेक्नोलॉजी है, डीजल इंजन,
petrol engine all are based on the same principle of thermodynamics. उष्मा गतिकी का सिद्धांत पर ये सबका आविष्कार जो है, स्टीम का इंजन का, डीजल इंजन का, पेट्रोल इंजन का, ये इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम बताए हैं पिछले लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट पार्ट में भी, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। थर्ड टेक्नोलॉजी देखें, फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ हवाई जहाज का उड़ना। फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन, हवाई जहाज का उड़ना, इसकी भी टेक्नोलॉजी जो है फिजिक्स का प्रिंसिपल बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है। बर्नौली थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इस बुक के सेकेंड पार्ट में। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। और कुछ एग्जाम्पल हम देखें, रॉकेट propulsion, रॉकेट propulsion, रॉकेट का छोड़ा जाना या रॉकेट नोदन, उसको हिंदी में कहेंगे रॉकेट propulsion. It is also based on the principles of physics. There are two principles involved in this technology, propulsion, rocket propulsion. First is Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, and second is the law of conservation of linear momentum, the law of conservation of linear momentum. अब कंप्यूटर का देखें, कैलकुलेटर का देखें, इसकी भी टेक्नोलॉजी, इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स, सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है दोनों टेक्नोलॉजी, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम प्रिंसिपल पर, दैट इज डिजिटल लॉजिक। इसके बाद लेजर्स, हाईली एनर्जेटिक मोनोक्रोमेटिक बीम लेजर, ये भी बेस्ड है पॉपुलेशन इन्वर्सन। पॉपुलेशन इन्वर्सन का मतलब एटम जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर जो है वापस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में एनर्जी रेडिएट करके लौटता है। इसको पॉपुलेशन इन्वर्सन कहा जाता है। लेजर सस्टेन फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस, लेजर का फुल फॉर्म हो गया। स्टिमुलेटेड का मतलब एटम को एक्साइट करा करके ग्राउंड स्टेट से उसको एनर्जी सप्लाई करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और फिर वहाँ से एक्साइटेड से फिर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी रेडिएट करके, तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ लेसर बीम्स, इन फॉर्म ऑफ लाइट, so produced are called lasers. So this is based on population inversion, that is principle of physics. Population inversion, you can write down it, population inversions, population inversion. अब रडार देखें, रडार सिस्टम जो है वह माइक्रोवेव पर रिलेटेड है। माइक्रोवेव, रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, रडार it is based on microwaves,
अब देख सकते हैं सोनार पनडुब्बी पानी के अंदर रहता है पनडुब्बी, वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रासव्य तरंगों का परावर्तन। प्रासव्य तरंगें भेजी जाती है शिप से, और जहाँ भी रेडियो पानी के अंदर में सोनार होता है, जहाँ सॉरी पानी के अंदर जहाँ भी पनडुब्बी होगी सबमेरीन, उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चला आएगा, तो पता चलेगा उसका प्रेजेंस का पता चलता है सबमेरीन का। तो ये बेस्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रासव्य तरंगों का परावर्तन। प्रासव्य तरंगें वह वैसी तरंगें हैं जिनका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज हैविंग फ्रीक्वेंसी more than 20,000 hertz. Sonar, sound navigation and ranging, full form reflection of अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रासव्य तरंगों का के परावर्तन सिद्धांत पर ये सोनार का हो गया। इसी ढंग से एक्सरे जो है का प्रोडक्शन भी विशेष स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब से किया जाता है। रोंजन ट्यूब है, कूलिज ट्यूब है। तो इसमें प्रिंसिपल है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जो है स्ट्राइक कराया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ दिस इज स्ट्राइकिंग ए मेटल टारगेट by fast moving electrons, fast moving electrons। तो ये हो गया एक्सरे का प्रोडक्शन। किसी मेटल टारगेट से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का से प्रहार कराया जाता है मेटल सरफेस को, तो उससे उस मेटल सरफेस से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। These are the some examples, one or two more examples I am going to one or two example more 10 में आप लिख सकते हैं। फोटोसेल, फोटोसेल फोटो मीन्स लाइट होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12 में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है जब मेटल सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है मेटल सरफेस से उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और इस इफेक्ट को जिसके कारण लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो सेल भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। व्हेन ए लाइट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लार्जर देन द थ्रेशोल्ड, लार्जर देन इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित आवृत्ति है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट होगा तब जाकर के photo electrons are ejected from the metal surface if a light radiation of a certain frequency, more than that certain frequency, falls on a metal surface। धातु की किसी भी धातु के सतह पर जब दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक आवृत्ति की, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की का प्रकाश आपतित होता है तो उससे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो है इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है।
और उसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। फिर 12 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका लॉज भी है। और एक और देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत छोटा चीज को देख सकते हैं, एटम को भी इससे 10⁻⁻10 मीटर साइज तक ये देख सकता है। कोरोना को भी देख सकता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो भी प्रेजेंट टाइम में जिसका प्रकोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसका जो प्रिंसिपल है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन का दोनों स्वभाव होता है। डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई मटेरियल पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उससे वेव एसोसिएट हो जाता है। पार्टिकल तो वो है ही, तो उसको डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कहा जाता है। तो ही इलेक्ट्रॉन भी अगर मूव करेगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पॉजेजेज वेव नेचर। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यह बेस्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन जो है। वेव नेचर ऑफ वर्किंग, इसका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्किंग, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। तो अभी तक हमने देखा कुछ एग्जांपल्स के साथ टेक्नोलॉजीज जो है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, और कौन सा फिजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स एंड सोसाइटी। नाउ फिजिक्स एंड सोसाइटी। नाउ फिजिक्स एंड सोसाइटी। फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट पर सोसाइटी का क्या प्रभाव है। तो सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स it is direct impact on the society. So there is a deep relation between physics and society. फिजिक्स में के प्रिंसिपल पर जो चीज़ का भी मेंशन हुआ है, तो उससे जो है डायरेक्ट समाज उससे सीधा लाभान्वित हुआ है, सीधा फायदा पहुंचा है। जैसे फिजिक्स के प्रिंसिपल पर एग्जाम्पल से इसको दे सकते हैं। देयर इज डीप रिलेशन बिटवीन deep impact on the society. Due to development of physics. एग्जाम्पल्स से हम देख सकते हैं इसको कैसे। फिजिक्स का प्रिंसिपल प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस, उस पर बेस्ड है। अभी हमने बताया रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब का। तो रेडियो टेलीविज़न के आविष्कार से हम घर बैठे देश दुनिया की खबर लेते हैं, प्रोग्राम को देख सकते हैं। मोबाइल से हम घर बैठे एक दूसरे जगह पर बातें कर सकते हैं या अपना मैसेज भेज सकते हैं, भेजते भी हैं। तो ये सब फायदा है, सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब रेडियो का, टेलीविज़न का, मोबाइल का, टेलीफोन का, ये सब फिजिक्स के सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है इसका, ये सब का इन्वेंशन। और उससे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो है काफ़ी उसको लाभ हुआ। बाय द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, in physics
also we can write telephone, mobile in physics. Means of communication becomes easier. Means of communication system is revolutionized. Communication system is revolutionized. We can send messages and talk to distant places. Instantly. With the help of telephone and mobiles. और उसी ढंग से घर बैठे हम बात कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं उसी समय इंस्टेंटेंटली by the revolution of by the invention of telephone and mobile. Similarly, with using radio and telephone, we can we can watch television TV program and can see radio program instantly throughout the world. Now, means of transport by the invention of engines, steam engine, diesel engine, petrol engine, electric engine, petrol engine, aeroplanes, ships, etc. on the principles of physics, based on the principle of physics, based on the principles of physics. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकम्स ईजियर. आने जाने का आवागमन आसान हो गया. काफ़ी कम समय में हम एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं इन सब चीज़ों के आविष्कार से, फिजिक्स के सिद्धांत पर जो बेस्ड है. डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, एरोप्लेन, शिप्स, ये सब के इन्वेंशन से फिजिक्स के प्रिंसिपल पर आना, माने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आसान हो गया, बिकम्स ईजियर. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजियर. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट transportation becomes easier.
एक जगह से दूसरी जगह तक कम समय में हम आ जा सकते हैं इन सब चीज़ के आविष्कार से, और इससे जो है समाज जो है बेनिफिटेड हुआ है। सो सोसाइटी इज बेनिफिटेड, द सोसाइटी इज बेनिफिटेड। फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है लेजर्स, एक्सरेज का इन्वेंशन। उससे आदमी को मेडिकल साइंस में काफ़ी फायदा हुआ, एक्सरे करना हो या लेजर से कैंसर का इलाज होता है, उपचार होता है। तो उसमें जो है ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अभी हमने बतलाया भी था टेक्नोलॉजी में दोनों का प्रिंसिपल भी। तो इससे समाज को फायदा हुआ। मेडिकल साइंस जैसे एक्सरे कराना हो शरीर के अंदर का पार्ट को, अल्ट्रासाउंड कराना हो, एक्सरे का यूज होता है। कैंसर का इलाज करना हो, कैंसर का ट्रीटमेंट, उसमें लेजर का यूज होता है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। बाय द इन्वेंशंस ऑफ लेजर्स एंड एक्सरेज in physics, or on the principle of physics in physics. Society, or we are benefited in medical treatments. इसी ढंग से फिजिक्स में बहुत सारा एनर्जी का पता चला, आज भी खोज है। जैसे फिलहाल न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी से पावर के क्षेत्र में, पावर क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के हेल्प से जो है, उसमें काफ़ी एनर्जी, उसके कोर में काफ़ी, न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है जनरेट होता है, और उसके हेल्प से टरबाइन को चला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा सोर्स, वेरी बिग सोर्स जो है हो सकता है। अभी उस पर काम चल रहा है। फ्यूचर में बहुत बड़ा ये एक एसेट हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, न्यूक्लियर पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रिसिटी का कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में। इसके अलावा भी सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। कोल है, उससे भी, उसके केमिकल एनर्जी से हीट का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन होता है। वाटर है, तो वाटर से भी जो है, वाटर को फॉल करा करके काफ़ी हाइट से टरबाइन को चलाकर उससे भी वाटर को से भी जो है, वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो काफ़ी फिजिक्स में जो है एनर्जी का नए नए सोर्स का, न्यू सोर्सेज का बराबर जो है खोज होता है। उससे समाज काफ़ी बेनिफिटेड हुआ है। Different sources of energy. Such as solar energy, wind energy, chemical energy, burning of coals, LPG खाना पकाने में यूज होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, बिग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर ऑल्सो।
न्यूक्लियर रिएक्टर, in physics. The people are benefited. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का फिजिक्स में डिस्कवरी से भी जो है समाज को काफ़ी फ़ायदा हुआ और फ्यूचर में भी लाभ हो सकता है। तो ये सब चीज़ है जो फिजिक्स का एडवांसमेंट से, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ और उससे समाज, सोसाइटी या हम लोग जो है सोसाइटी में रहने वाले लोग उससे काफ़ी लाभान्वित हैं। तो इसलिए फिजिक्स का डेवलपमेंट का सोसाइटी पर एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एकदम डीप रिलेशन। तो ये पार्ट जो है समाप्त हुआ। अगले पार्ट 5 में हम लोग मिलेंगे एक और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, उसमें फोर्सेस इन नेचर, बेसिक फोर्सेस इन नेचर, 4 टाइप का फोर्स होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।